जेल ब्रेक की घटना में शहीद हुए आरक्षक रमाशंकर यादव को यादव समाज ने श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर लोगों का कहना था कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से इस पूरे मामले की जांच कराए ताकि पूरी घटना का पटाक्षेप हो सके। राजधानी भोपाल में हुई जेल ब्रेक की घटना पर जहां विपक्ष सवाल उठा रहा है, तो वहीं अब यादव समाज ने भी मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से कराने की मांग की है। शहीद रमाशंकर को श्रद्धांजलि देते हुए यादव समाज ने कहा कि प्रदेश में यादव समाज के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए यादव समाज को निशाना बनाया जा रहा है। खास बात यह है कि श्रद्धांजलि कार्यक्रम में प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री बाबूलाल गौर भी शामिल हुए और उन्होंने मामले की जांच को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन देने की बात कही। तो सारे समाज, सारे विश्व को कहा कि ज्ञान का आदर करो, तो जो ज्ञान अर्जन हो यज्ञ माने ज्ञान देगी। जो आप कर रहे हो, जो आप जैसे कोई भी धंधा कर रहे हो, वो आपका ज्ञान है। यादव समाज के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश यादव ने कहा कि शहीद रमाशंकर यादव की हत्या की जांच को लेकर यादव समाज का प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल को ज्ञापन देगा। देखिए, प्रशासन जो जांच कर रहा है वो सही जांच कर रहा है, तो जांच चली हुई है, तो जांच दोबारा मांगने का कोई उचित मुझे नहीं लगता। नहीं, रूपरेखा ज्ञापन सौंपने की रूपरेखा बनाई जा रही है, लेकिन जो जांच का तो निश्चित जांच बढ़ रही है, अब इससे भी जांच कुछ होती है। कैमरामैन शैलेंद्र रावत के साथ वैभव शर्मा की रिपोर्ट, राजधानी न्यूज भोपाल। भोपाल में हुए सिमी आतंकी इनकाउंटर के बाद नेताओं के तरह तरह के बयान आ रहे हैं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह ने इस मामले में बयान दिया है। इसके उलट उनके सुपुत्र विधायक जयवर्धन सिंह ने दिग्विजय सिंह के बयान को गलत बताया। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भले ही सिमी आतंकियों के एनकाउंटर पर सवाल उठाकर सुर्खियां बटोर रहे हों, लेकिन उनके बेटे और विधायक जयवर्धन सिंह ने यह कहकर पिता के बयान को उलटकर रख दिया कि आतंकियों को किसी धर्म से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। ऐसे लोगों का कोई मजहब नहीं होता है जो निर्दोष लोगों के लिए खतरा बने रहते हैं। ऐसे लोगों का कोई मजहब नहीं होता, ये लोग निर्दोष लोगों के लिए खतरा बने रहते हैं। जयवर्धन ने कहा कि आतंकियों के मारे जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सिमी आतंकियों के जेल से फरार होने और उनके एनकाउंटर पर सवाल उठाए थे। दिग्गी ने कहा था कि मुस्लिम ही जेल से क्यों भागते हैं। इस बयान के बाद दिग्गी के बेटे जयवर्धन ने कहा कि आतंकियों को किसी धर्म से जोड़ना गलत है। कैमरामैन आदर्श चौधरी के साथ आबिद मुमताज की रिपोर्ट, राजधानी न्यूज भोपाल। राजधानी भोपाल में एक ऑटो चालक को जिंदा जलाने का सनसनीखेज मामला आया है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल ये पता नहीं चल पा रहा है कि किस कारण से इस ऑटो वाले को लोगों ने जिंदा जलाया है। मैं बस यही चाहता हूँ इन लोग को सजा मिले। अभी मेरे भाई के साथ ऐसा हुआ और किसी के साथ होया था, तो पुलिस है ना आगे पीछे घूमती, कोई भी हो, वो गैर मुस्लिम हो, कोई भी हो। आज मेरे साथ कोई मदद करने वाला नहीं है। मैं जाता हूँ तो कोई भी पकड़ लेता, मुझे बिठाल देता है। अब मुझे बिठाल लेता कोई भी पुलिस वाला। अब मैं ये चाहता हूँ न्याय मिले मेरे भाई को। क्यों मारा, क्या है? इनकी पुरानी यानी कि कुछ थी, दुश्मनी थी, तो इस कारण पहले भी मार चुके हमारे भाई को ये, और इस बार तो जान से खत्म कर दिया हमारा भाई। तो हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनको सजा मिले। क्या किया था उसके शादाब के साथ, क्या किया था? यानी कि उन लोग ने जला दिया। ये कल सुबह 3:30-4 बजे जो है एक ऑटो में आग लगी थी। उसमें जो इंजर्ड व्यक्ति था दामू शादाब पिता इमरान, उसको कल सुबह अस्पताल में एडमिट कराया यहाँ, और उसका फिर डीडी हुआ है। तो उसने बताया कि उसको जो है राजेंद्र साहू, धर्मेंद्र साहू और जितेंद्र साहू 3 व्यक्तियों ने उसको जला दिया। तो उसकी रिपोर्ट पर से मुकदमा कायम कर लिया है और देर रात इसकी डेथ हुई लड़के की। तो हमने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिन्हें आज पेश करेंगे कोर्ट में। धारा 307 और अब 302 की वृद्धि हो गई, 307, 302, 34। जेल ब्रेक की घटना में शहीद हुए आरक्षक रमाशंकर यादव के परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। दिसंबर के महीने में उनकी बेटी सोनिया की शादी होनी है। इस बात को लेकर पूरा समाज रमाशंकर के परिवार के साथ है। समाज के लोगों का कहना है कि अगर परिजन चाहें तो समाज के ही लोग उनका कन्यादान ले सकते हैं। एक पार्षद ने भी ये इच्छा जताई है कि वो सोनिया का कन्यादान लेना चाहता है। आज अखिल भारतीय आर्य समाज महासंघ की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी, जिनमें माननीय रमाशंकर जी की जो सिमी आतंकवाद द्वारा मारे गए,
दूसरे एक हमारे माननीय विधायक जी थे देसराज जी यादव, उनके लिए श्रद्धांजलि दी गई। सभी लोगों का निर्णय था, माननीय गौर जी का भी निर्णय ये रहा था कि समाज के द्वारा यादव समाज में कन्यादान को महत्व ज्यादा दिया जाता है। तो उसमें सबसे बढ़ चढ़ कर मैंने कहा कि इस बच्चे का कन्यादान मैं लेने को तैयार हूँ और उनके रिश्तेदारों के माध्यम से खबर उन तक पहुंच जाएगी। भोपाल सेंट्रल जेल में सिमी के आतंकियों के भागने के मामले में और उनके इनकाउंटर को लेकर